एक्चुअली इसमें मैंने जैसे पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, जो आती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आईआर के मैंने नोट्स बनाए थे। आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे इकॉनमी भी है इसमें, तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि डेटा की ज़रूरत है वो डेटा मैंने दे दिया इसमें। जैसे ट्रेड एंड इकॉनमी है, कनेक्टिविटी है, तो डिफेंस कोऑपरेशन है, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन है। तो ऐसे चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या होगा। बीपीएससी के दौरान मेरे पास प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो मैंने 3-4 साल लगभग मैंने कोचिंग होम ट्यूशन दिया था। दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मोहम्मद वसीम, जिन्होंने इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर की है और इनके रैंक हैं 85th। गेटिंग दैट 85th रैंक इन बीपीएससी इट्स सेल्फ स्प्लेंडेड। हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से वसीम, आपको बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वसीम। वसीम जो है बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और जो कि जहानाबाद में पढ़ता है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई वहाँ से शुरुआत की थी। इनके फादर जो है कढ़ाई का काम करते हैं, मतलब कि जो इकोनॉमिकली अगर आप कहा जाए तो ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, बट बहुत सारी स्ट्रगल इनके लाइफ में रही है और उन सभी स्ट्रगल को निकालते हुए वसीम आज इस पोजीशन पहुँचे हैं कि ही गॉट 85th रैंक इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और आज के इस वीडियो में मैं वसीम से बातें करूंगा, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, उन्होंने किस तैयारी की है और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, वो सारी बातें करूंगा। वसीम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला है। और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस आपको जो देख रही है वो आपको समझ सके, आपने जो भी तैयारी की है अब तक बीपीएससी के लिए, वो उसके बारे में बताइए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही और अपने बारे में भी कुछ थोड़ा बताइए वसीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे ताकि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। मेरा नाम जैसा कि मोहम्मद वसीम है और मैं डिस्ट्रिक्ट अरवल का रहने वाला हूँ, लेकिन जो मेरी पढ़ाई हुई है वो दिल्ली में ही हुई है। स्कूलिंग मेरी दिल्ली में हुई है। मैंने 11th 12th 10th यूपी लोनी गाज़ियाबाद से किया है। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी पीसीएम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन KLDV PG कॉलेज रुड़की से किया है। उसके बाद मैंने कोचिंग की थी, IAS के लिए कोचिंग की थी। उसके बाद फिर मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2015 में, तो मेरा नहीं हुआ था। और फिर 15 to 17 मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से PG की है ज्योग्राफ़ी से। उसके बाद 18 में बीपीएससी का 18 में मैंने ये अटैम्प्ट दिया था। 64th में, तो उसमें ये मेरी 85th रैंक आई है एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। सो वसीम, आप इस मुकाम तक पहुँचे, इस बीच कहाँ कहाँ पे क्या परेशानियाँ रहीं? अगर हम इकोनॉमिकली बात करें या फिर पढ़ाई को लेके क्या क्या परेशानियाँ आई, आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं और वो उनको लगता है कि वो इस तरह की कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। उसके लिए आप एक एग्जांपल हैं। आप उनको बताइए कि आपकी ज़िंदगी में इकोनॉमिकली क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस की और पढ़ाई के दौरान आपकी जो प्रिपरेशन हुई उस दौरान क्या क्या दिक्कतें आई आपको। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो मुझे देख रहे हैं ऑडियंस है, कि जब मैंने PG की थी यहाँ से ज्योग्राफ़ी से जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद बीपीएससी के दौरान मेरे पास प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो मैंने 3-4 साल लगभग मैंने कोचिंग होम ट्यूशन दिया था बच्चों को। जी, तो उस दौरान प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके पास प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होती हैं, तो आप ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स है तो आप डर जाएं, तो आप उससे आगे बढ़िए, आप हार मत मानिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ा हूँ, आगे हिम्मत मिला है। हालांकि घर वालों का सपोर्ट था, सपोर्ट था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए मैंने होम ट्यूशन लिया था। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने जो तैयारी की थी बीपीएससी की, स्ट्रेटेजी क्या थी, शुरुआत कब की और कैसे की? सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि
मैंने जो शुरुआत की थी बीपीएससी की, क्योंकि मैं 2018 में मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का। उससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि पीजी कंप्लीट हो गई थी मेरी, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था। और बीपीएससी का ये जो प्री का एग्ज़ाम है वो मैंने नॉर्मल 15-20 डेज़ पढ़ के मैंने दिया था, तो वो हुआ नहीं था 2-3 बार। ये फोर्थ अटेम्प्ट 64th का था, तो ये मैंने दिया था। और इस फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट टाइम प्री हुआ, फर्स्ट टाइम मेंस एंड देन इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा। यस सर। बहुत अच्छा। सो आप चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, वो जानना चाह रहे हैं कि आपने कौन कौन सी बुक रेफ़र की थी पढ़ाई के दौरान, कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी थी, थोड़ा हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। यस सर। सर जैसा कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात है, मैंने मैथमेटिक्स में कोचिंग एक मटेरियल आता है IMS, अच्छा, कोचिंग भी है और उनका एक मटेरियल आता है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, बीपीएससी का जो मैथमेटिक्स का वो सिलेबस कितना है, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो नोट्स ख़रीदा और फिर मैं तैयारी करने लगा और रोज़ प्रैक्टिस करता था। रोज़ प्रैक्टिस। बुक्स में जहाँ तक बात करें कि एक जैसे पीडी ही होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक बुक आती है, तो वो उस बुक को मैंने रिफ़र किया। और एक शांति नारायण की बुक आती है, तो वो भी मैंने रिफ़र किया था, जैसे 3D वगैरह उन सब के लिए। कैलकुलस के लिए एक शांति नारायण के नाम से ही बुक आती है, तो उसे मैंने रिफ़र किया था। लेकिन मोस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो IMS के नोट्स हैं वो यूपीएससी का मटेरियल है, तो आपको जो चाहिए, जो बीपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे जब तक हो नहीं पाएगा। एक और काम कर सकते हैं इसमें कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि आप जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए इस फॉर्मूले को। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं, हर एक चैप्टर के आप फॉर्मूले आप उसमें लिख सकते हैं और रोज़ उसको रिवाइज़ कीजिए और बिल्कुल सक्सेस मिलेगा आपको। अच्छा, ये वसीम, जनरल स्टडीज़ की तैयारी आपने कैसे की थी? जनरल स्टडीज़ के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने, उसमें हालांकि GS फर्स्ट होता है, GS सेकंड होता है, तो उसमें GS फर्स्ट में जैसे फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो हिस्ट्री का होता है, उसी में DI होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा। हिस्ट्री में बिहार से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे 1857 का रिवोल्ट है, तो वो पूछते हैं कि बिहार का क्या इसमें योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हो गया। मौर्य आर्ट होता है, पाला आर्ट होता है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड जो उसका है IR, तो IR मैंने क्या किया था कि जो विज़न की मैगज़ीन है, अच्छा, तो विज़न की मैगज़ीन में जो IR का पोर्शन होता है वो मैंने अलग से कंपाइल कर लिया। एक्चुअली इसमें मैंने जैसे पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, जो आती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, फेडरलिज्म से क्वेश्चन है, गवर्नर से है, प्रेसिडेंट से है, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स है, तो उसमें इसमें प्रैक्टिस है मेन। अच्छा। आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये पूरा बहुत बढ़िया। और ये जो नोट्स है ये IR है, मेनली ये IR के मैंने नोट्स बनाए थे। आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे इकॉनमी भी है इसमें, तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि डेटा की ज़रूरत है वो डेटा मैंने दे दिया। इसमें डेटा को नोट कर लेता था, न्यूज़पेपर से या कहीं से मैं डेटा नोट कर लेता था। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि IR के भी मैंने नोट्स बनाए हैं। जैसे ये आपका हो गया रोहिंग्या इशू, उस टाइम पे चल रहा था, तो वो मैंने नोट्स बनाए थे। फिर ईरान और USA का स्टैंड ऑफ था, तो वो नोट्स बनाए थे। US तालिबान एग्रीमेंट हो गया। अब जैसे इंडिया म्यांमार का इशू था वो, फिर इंडिया एशियान का जैसे इशू हो गया। अब जैसे कुवैत का इशू चल रहा है, तो वो मैंने नोट्स बना लिया। इंडिया नेपाल का है, तो इसमें हम ये देखेंगे कोई भी कंट्री है हमारे जो पड़ोसी देश है, तो उनके कहाँ पे एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है, तो उनके शॉर्ट में लिख लिए हैं। जैसे ट्रेड एंड इकॉनमी है, कनेक्टिविटी है, तो डिफेंस कोऑपरेशन है, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन है। तो ऐसे चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या होगा था। ऐसे ही बांग्लादेश का कोऑपरेशन किस किस सेक्टर में है और कहाँ कहाँ कंटेंशियस इश्यूज़ हैं,
या रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। तो दोस्तों ये आप इस तरह से भी नोट्स बना सकते हैं, जो सर दिखा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बताया है। इस तरह से आप देखिए, नोट्स बनाने में क्या होता है कि आप जब लिखेंगे ना तो लिखते वक्त भी आपको याद हो जाता है, राइट। यस सर, यस सर। और जो नोट्स बनाएंगे उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे तो उसमें से मान लीजिए कि आपने एक 100 पैराग्राफ का कोई नोट्स बनाया, एक बार पढ़ेंगे तो उसमें 10 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो 5 और मिलेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो 5 और मिलेंगे। इस तरह से जो है वो आप नोट्स जब भी बनाते जाएंगे तो इस तरह से आपको नई नई चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। इसलिए नोट्स लिखनी है और उसको पढ़नी है और प्रैक्टिस भी करनी होगी। वसीम, कौन से आपको पोजीशन मिली है? ये बिहार फाइनेंस सर्विस अच्छा। है, लेकिन जो मुझे पोस्ट मिलेगी वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स मिलेगी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। ये sir. बहुत अच्छी डेजिग्नेशन है, बहुत अच्छा पोजीशन है। सो वसीम, इस रैंक पे तो आपको डीएसपी वगैरह भी मिल सकता था, राइट? एक्चुअली डीएसपी में एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अच्छा, एक हाइट का क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपकी फुलफिल height, fulfill नहीं कर पाए थे। दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट जो है मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, इंटरेस्ट तो नहीं वो था। एक वो रीज़न, 2 रीज़न ये मेनली था, इसकी वजह से मैंने प्रेफरेंस ये नहीं दिया था। तो वसीम के जो रैंक थे दोस्तों, उसके हिसाब से इनको डीएसपी बहुत ही आसानी से मिल सकता था, लेकिन एक टेक्निकल इश्यूज़ थी, प्लस इनको खुद से इंटरेस्ट नहीं था। अब जो इनको पोजीशन मिली है उसमें आप आर यू सेटिस्फाइड विद दैट पोजीशन? यस सर, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, जो भी आपके पोजीशन इंटरेस्ट का मिली है वो फील्ड? यस सर, मैं अपना 100% उसमें देना चाहूँगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यस सर। तो अभी बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आई है ट्रेनिंग को लेके, या फिर एक मैसेज आया है, सर्कुलेट हुआ है, उसमें ये अच्छा। बताया गया है कि लास्ट जुलाई में एक वेरिफिकेशन होगा। ओके, वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फिर वो 10 से 15 दिन बाद, मीन्स 15 अगस्त के बाद वो फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद फिर शायद हो सकता है ट्रेनिंग के लिए करना। फिर बुलाएंगे। ओके, सो उसी टाइम ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिलेगी। आप लोग को किस लोकेशन में जाना है? अभी तो पता नहीं चलेगा बिहार में किस पोजीशन। सर जहाँ तक मुझे पता है कि पहले जो ट्रेनिंग होगी 10 महीने, उसके बाद ही कुछ कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे जाना है, वो पोस्टिंग तभी देंगे। सो दोस्तों, वसीम की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जो कि आज मैं पूरी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। आप देख सकते हैं ये रूम की हालत, और किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें अरेंज करके रखी है, और किस तरह से पढ़ाई की है। ये खुद यहाँ रहते हैं और अपने 2-3 भाई को भी साथ में रखा है। ये एक इनके स्ट्रगल का पार्ट है। आप में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस पोजीशन में होंगे। आप इनसे सीख सकते हैं कि एक वसीम एक ऐसा लड़का है जो इन सारे हालात से लड़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है।